नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं में हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संवाद लेखन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज के कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का सुविचार है, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अर्थात ज्ञान ही एक सर्वोत्तम साधन है जिसके माध्यम से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी ज्ञान को धारण करते हुए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आइए रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संवाद लेखन। संवाद लेखन एक परिचय के रूप में हम जानते हैं। क्या है संवाद लेखन? तो संवाद शब्द में वाद मूल शब्द है और सम उपसर्ग लगने से यह संवाद बन गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत करना। इसे वार्तालाप भी कहते हैं और सामान्य रूप से दो लोगों के बीच जो होने वाली वार्तालाप है उसको संवाद कहा जाता है। ये दो के बीच में हो सकता है, तीन के बीच में भी हो सकता है। संवाद की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, स्वाभाविकता। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति संस्कार को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संवाद में भाग ले रहे छात्र की भाषा उनकी शिक्षा, आयु, उनकी उम्र के अनुरूप होनी चाहिए और उनमें जो संवाद हो रहा है जब हम लिखें तो स्पष्ट होना चाहिए कि एक शिक्षित व्यक्ति, भाषा के ज्ञाता व्यक्ति, भाषा पर जिसका अधिकार है वह व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं, है ना। संवाद लिखते समय कुछ सावधानियां और रखनी चाहिए। संवाद में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य छोटे, सरल और सारपूर्ण हो। आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। संवाद में क्रम का ध्यान रखना भी जरूरी है। एक बात से दूसरी बात जुड़ी होनी चाहिए। जैसे ऊपर में हमने कहा तो उसका जो आगे वाली बात है वह अगले संवाद में आना चाहिए। संवाद का अंत किसी नतीजे तक ले जाने वाला होना चाहिए और अधिकतर संवाद प्रश्न एवं उत्तर के रूप में होना चाहिए, है ना। कुछ और सावधानियां हैं। भाषा सरल सहज होनी चाहिए तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तो उनकी भाषा छोटे बच्चों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग करें। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। बार बार उसी भावों को दोहराना नहीं चाहिए लिखते समय। संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि जो अशुद्धियां हुई हो लिखते समय वो रुक सके। ये संवाद लेखन करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। कुछ प्रभावशाली तरीके हैं संवाद लिखने के लिए। तो सबसे पहले स्वाभाविकता होनी चाहिए, पात्र के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। भाषा शैली संवाद को बोलने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो सुनने वाले पर संवादों का असर होने वाला होना चाहिए, तभी हमारे संवाद लेखन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक प्रारूप के माध्यम से समझते हैं हम। यहाँ पर एक उदाहरण लिया हमने। संवाद लिखते समय जो वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनका नाम या पद हम शुरू में लिखकर उनमें डेस लगाते हैं। उसके बाद उनके कथन को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अध्यापक एवं रमेश एक छात्र है, उनके बीच संवाद हो रहा है। अध्यापक रमेश से कहते हैं, रमेश तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है? ये गृह कार्य से संबंधित संवाद है। रमेश कहते हैं अपने अध्यापक से, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया हूँ। यहाँ विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग करना भी है। अध्यापक कहते हैं क्यों नहीं किया?
तो रमेश उत्तर देते हुए कहते, कल मेरे घर पर एक कार्यक्रम था जिसके कारण मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया। अध्यापक का कथन आया, फिर इसका मतलब तुम्हारे लिए दूसरे काम पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। रमेश कहते हैं, आज गृह कार्य पूरा ना होने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, परंतु आज के बाद आपको शिकायत की कोई मौका नहीं मिलेगा। अध्यापक उनको ठीक है करके गृह कार्य पूरा करने के लिए आदेश देते हैं और रमेश उनको धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार गृह कार्य संबंधी बातों को एक वार्तालाप जो अध्यापक और रमेश के बीच हुआ उनको हम संवाद लेखन के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे उदाहरण के माध्यम से। बिजली की बार बार कटौती से उत्पन्न स्थिति से परेशान दो महिलाओं की जो बातचीत है उनको हमने संवाद के रूप में लिखने का प्रयास किया है। तनु और विभा, यहाँ पे दो पात्र है। क्या बात है विभा, कुछ परेशान से दिख रही हो। विभा कहती है, क्या कहूँ तनु, बिजली की कटौती से परेशान हूँ। फिर तनु अपना बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, ठीक कह रही हो बहन, बिजली कब कट जाए कुछ कह ही नहीं सकते। फिर विभा अपने संवाद पूरा करती है, तनु बिजली न होने से आज तो घर में बूंद भर पानी भी नहीं है, समझ में नहीं आता नहाऊं कैसे, बर्तन कैसे धोऊं। तो यदि आप परीक्षा भवन में लिख रहे हैं या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं तो उस समय जो पात्र दिया है वैसे ही आपके दिमाग में विचार आने चाहिए। इस प्रकार से ये दोनों आपस में बात करते हैं। अंत में वो तनु कहती है कि चलो आज बिजली विभाग को शिकायत करते हुए ऑफिस चलेंगे। विभा भी उनका साथ देते हुए यह बिल्कुल ठीक होगा। तो बातचीत जो हुआ वो बिजली कटौती से था और उनका जो सारांश निकला वो बिजली ऑफिस में उनकी शिकायत करने तक की बात आई। इस प्रकार जो वार्तालाप किए हैं उनको हम संवाद के रूप में लिख सकते हैं। ये समझ आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, है ना। उदाहरण तीसरे के माध्यम से हम समझते हैं। एक सब्जी खरीदने आई महिला और सब्जी वाले के मध्य हुई बातचीत को हम संवाद के रूप में लिखे हैं। तो महिला दुकानदार से, यहाँ पे महिला है और दुकानदार है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। भैया कुछ सब्जियां चाहिए। दुकानदार कहते हैं, बहन जी बताइए क्या क्या दूं। महिला आगे अपना बात बढ़ाते हुए कहती, तुम्हारी दुकान में कौन कौन सी सब्जी सस्ती है। दुकानदार अपनी बात रखते हुए कहते हैं, बहन जी आजकल सारी सब्जियां महंगी हो रही है, वैसे भी बरसात के मौसम में सब्जियां महंगी हो जाती है। महिला फिर कहती, भैया तुम तो हर मौसम में लूटते रहते हो, चलो 1 किलो आलू 1 किलो प्याज दे देना, कितने हुए। फिर दुकानदार बोलते हैं 120। अरे तुम तो दिन में ही लूट रहे हो, इतनी महंगाई है ना। फिर अब आगे और ऐसे बात करते करते वह दुकानदार अपनी दुखड़ा सुनाते हैं। इस प्रकार से हम उन दोनों के संवाद को क्या कर सकते हैं, वार्तालाप जो हुई उनको, उनकी जो बात हुई उनको हम संवाद के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार जो भाव या जो बातचीत उनके मन में उभर रहे हैं या आ रहे हैं, दो व्यक्तियों के बीच में, 3 के बीच में भी संवाद होता है, उनको भी हम लिख सकते हैं। बच्चों यह जो संवाद लेखन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग विशेष सावधानी पूर्वक करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमने बताया तो इसमें कुछ कुछ जगह में जो कोष्टक चिन्ह है उनका भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे हंसते हुए, जाते हुए, खाते हुए। अब आपको क्या करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिया जा रहा है उन प्रश्नों को एक संवाद लेखन के रूप में लिखना है। आपके कमरे में फैले सामान को देखकर आपके पिताजी और आपके मध्य हुए जो वार्तालाप है उनको संवाद के रूप में लिखना है। दूसरा, बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे युवक और पुलिस वाले के मध्य हुए वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखना है। इस प्रकार से ये दोनों संवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह जो संवाद लेखन है समझ आया होगा, है ना।
इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में